हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा शर्मा आज आपको इंग्लिश पोइट्री लेसन प्लान पढ़ाऊंगी। ठीक है, पहले कुछ ज़रूरी बातें सुन लीजिए कि अपने को 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं आपको टोटल, जिसमें से आपको बनाने हैं 5 प्रोज के बनाने हैं। ठीक है, आपको 5 प्रोज के लेसन प्लान बनाने हैं, 5 पोइट्री के बनाने हैं, 5 ग्रामर के बनाने हैं और 5 कंपोजिशन के। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप प्रोज के और पोइट्री के और ग्रामर के लेसन प्लान बढ़ा सकते हो। कंपोजिशन का सिर्फ मैं आपको 1 या 2 ही लेसन प्लान बनवाऊंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने को ऐसा लेकर चलिए कि अपने को 2 कंपोजिशन के बनाने हैं और बाकी जो प्रोज पोइट्री और ग्रामर है 18 लेसन प्लान आप इन तीनों में डिवाइड कर लीजिए कि आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें आप प्रोज और पोइट्री के बढ़ा सकते हो लेसन प्लान। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रोज का लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट समझाया था। आज मैं आपको समझाऊंगी पोइट्री के लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट। ठीक है, पोइट्री पता है आपको क्या होती है? पोएम, इट मीन्स पोम। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसका लेसन प्लान काफ़ी कुछ प्रोज की तरह ही है, काफ़ी कुछ है, लेकिन उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जो प्रोज से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले देखिए, वही सारी हेडिंग्स आ रही हैं। नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक। ठीक है, सब्जेक्ट में इंग्लिश पोइट्री आएगा और पोइट्री के लेसन प्लान्स में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा 2 यूनिट्स में बनेगा एज इट इज़, जैसे प्रोज का बना था। तो लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा कि प्रोज में मैंने ये कहा था कि आप उसमें एक लेसन में 2 या 3 लेसन प्लान कवर कर सकते हो, लेकिन पोइट्री में ऐसा नहीं है। पोइट्री में आपको एक पोएम में आपका एक ही लेसन प्लान बनेगा। एक पोएम का लेसन 2-3 लेसन प्लान उसमें नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसके जो भी स्टेंजाज हों उसको आप 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, एक यूनिट 1 के लिए और एक दूसरा यूनिट 2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ से शुरुआत करिए। नेम ऑफ द स्कूल, क्लास, सब्जेक्ट एंड टॉपिक, डेट, सेक्शन, पीरियड, टाइम एज इट इज रहेंगे पूरे कॉलम्स। सब्जेक्ट इंग्लिश, प्रोज की जगह पोइट्री हो जाएगा। इसमें मैंने टॉपिक लिया है द माउंटेन एंड द स्क्वारल। ओके, अधिकतर लोगों ने ये पोएम पढ़ी हुई होगी, तो जनरल एम्स इसके पोइट्री के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा, पूरे जनरल एम्स हो गए हैं। जैसे प्रोज के थे वैसे ही इसके हैं, लेकिन इस प्रोज के अलग थे, मतलब इसके अलग है। ठीक है, तो जितने आपके पोइट्री के लेसन प्लान्स होंगे ये जनरल एम्स उसमें एज इट इज लिख दिए जाएंगे। ठीक है, इसकी पिक्स मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। स्पेसिफिक एम प्रोज की तरह ही लिखेंगे। टू टीच द स्टूडेंट द पोएम इंटाइटल द माउंटेन एंड द स्क्वारल बाय रॉबर्ट वाल्डो एमर्सन। ठीक है, ओके। मटीरियल एड्स में देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लिए, आप लेसन प्लान में हमेशा क्या कर रहे हो? चॉक, रोलर बोर्ड, डस्टर, ये वो, ये देखिए, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, इसके बिना तो टीचिंग हो ही नहीं सकती, तो इसको यहाँ मेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लिखोगे जो आप स्पेशल चीज़, इक्विपमेंट कह सकते हैं, मटेरियल कह सकते हैं, चार्ट वगैरह जो यूज़ कर रहे हो, सिर्फ हम उसका यहाँ लिखेंगे। आपको चार्ट, डस्टर, कलर, चौक, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट बुक लिख सकते हो आप। ओके, टेक्स्ट बुक लिख सकते हो, मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक आपकी प्रोज में भी आपके हाथ में रहेगी जब आप इन क्लास टीचिंग करोगे, और पोइट्री में भी रहेगी। ठीक है, तो मटेरियल एड्स में चार्ट शोइंग माउंटेन एंड द स्क्वारल, अब आप चार्ट यूज कर सकते हो माउंटेन को शो करता हुआ, स्क्वारल को, या जो आपके बुक में जो पिक्चर बनी हुई होगी माउंटेन एंड द स्क्वारल से रिलेटेड, वो भी आप ड्रॉ करके उसको थोड़ा इनलार्ज प्रिंट आउट निकाल कर उसका ऐसे यूज कर सकते हो इसकी जगह, और बुक भी आ जाएगा मटेरियल एड्स में। ओके, इसको आप टीचिंग एड्स भी बोल सकते हो। प्रीवियस नॉलेज, students have previous knowledge about the mountain and the squirrel. They have read the poem composed by other poems. स्टूडेंट्स को प्रीवियस नॉलेज होती है, और अगर उन्होंने ये पोएम नहीं पढ़ी होगी तो कोई तो पोएम पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो अदर पोएट्स की ऐसा तो है नहीं किसी ने कोई पोएम नहीं पढ़ी हुई हो, तो उसी को हमने प्रीवियस नॉलेज का यहाँ बेस बनाया है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में देखिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का देखिए एक ही लॉजिक होता है सिर्फ, जो मैंने आपको प्रोज में भी बताया था कि आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
कि आपका जो स्टेप बाय स्टेप वो वर्ड सर्च होकर नहीं आ रहा है, आप कुछ भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन नहीं बनाइए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमारे पूरे पूरे आंसर्स निकल के आने चाहिए। देखिए कैसे होगा। व्हाट डू यू फाइंड ऑन द अर्थ, अपने पोएम का नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ओके, व्हाट डू यू फाइंड ऑन द अर्थ, वी फाइंड रॉक्स, माउंटेन, रिवर्स एंड ट्रीज ऑन द माउंटेन। ठीक, माउंटेन वर्ड यहाँ आ गया। माउंटेन बोलेंगे स्टूडेंट्स या उसकी जगह और कोई वर्ड्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड होगा आपका, ये मैंने नीचे किया है सेकंड, थर्ड ऊपर है। नेम ऑफ द सम एनिमल्स, टाइगर, लायन, काऊ, डियर। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका नेम सम एनिमल्स। अब एनिमल्स आ गया तो नेम सम एनिमल्स दैट लिव्स ऑन द ट्रीज। ट्रीज में आपका मंकी एंड स्क्वायरल, स्नेक आ गया। ठीक है, फोर्थ इसी के बेस पे स्टेप बाय स्टेप हम, जैसे फर्स्ट में जो हमें जो आंसर मिला है उसके बेसिस पे हम सेकंड बनाते हैं क्वेश्चन, और जो सेकंड में आंसर मिला है उसके बेसिस पे हम थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे करते जाते हैं। फोर्थ देखिए, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। तो इसमें क्या होता है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल बोला है, द मेन डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन देम। ओके, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि स्क्वायरल वर्ड अगर हमारा, मैंने ये क्वेश्चन जो थर्ड पूछा था, नेम सम एनिमल्स दैट लिव्स ऑन ट्रीज, अगर स्क्वायरल वर्ड स्टूडेंट्स जल्दी नहीं बोलते हैं, वो मंकीज बोलेंगे, स्नेक्स बोल सकते हैं, कुछ बर्ड बोलेंगे, जबकि यहाँ हम एनिमल्स पूछ रहे हैं तो कुछ बर्ड्स बोलेंगे, पैरट, ये वो बोलेंगे। लेकिन आपका स्क्वायरल वर्ड एग्जैक्ट अगर नहीं आ रहा है, फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट का जो क्वेश्चन है मैंने इसीलिए डाला हुआ है वो भी पूछ सकते हो। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ क्वारल, स्क्वायरल, तब इजीली स्क्वायरल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने पूरे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस 5 आपको पूछने ही पूछने हैं। ठीक, अगला है आपका द स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी शैल एंजॉय। अब यहाँ देखिए, टुडे वी शैल एंजॉय भी कह सकते हो और रीड भी बोल सकते हो। एंजॉय इसलिए आता है क्योंकि अगर हम पोम को पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक तरह का हम इंजॉयमेंट होता है हमारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इंजॉय वर्ड यूज़ किया गया है। रीड द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द पोएट टेल्स अस दैट द माउंटेन एंड द स्क्वायरल बोथ आर क्वारल्ड विद ईच अदर बिकॉज ऑफ साइज। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ देखिए, मैंने 2 लाइनें लिखी हुई हैं, टुडे वी शैल एंजॉय एंड रीड द पोएम माउंटेन एंड द स्क्वायरल। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एम ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो 2 नीचे लाइनें लिखी हुई हैं, ये देखिए, ध्यान दीजिए। तो अपने को क्या करना है कि जो एक मेन थीम होती है कि वहाँ इस पोएम में क्या हो रहा है, बोथ आर क्वारलिंग विद ईच अदर बिकॉज ऑफ साइज के लिए वो दोनों लड़ रहे हैं। तो एक जो मेन थीम है इस माउंटेन एंड द स्क्वायरल की ये है, लेकिन आपने जो पोएम ली है उसकी मेन थीम क्या है वो आपको यहाँ बतानी है इन ओनली 2 लाइन्स। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एम में हमें ये लिखना है। ये जो मेन जो थीम लिखने वाली बात है ये आपके प्रोज लेसन प्लान में नहीं थी, ये आपके पोइट्री में बढ़ जाती है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन, द प्लान विल बी प्रिपेयर्ड ओनली 2 यूनिट्स। ओके, तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये वो 2 यूनिट्स में होगा। 2 यूनिट्स जो हैं हमारी, उसमें अपना बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट चलेगा, सिर्फ 1-2 चेंजेस हो रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, प्रोज की ही तरह चलेगा पूरा। ठीक है, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन में 2-3 लाइन्स और लिखवाई थी, चाहो तो आप ऐड कर लो, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है आपका टीचिंग पॉइंट आ गया है आपका। ये देखिए, जो टीचिंग पॉइंट आया है आपका यूनिट 1, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपका फर्स्ट में आपको डालना है स्टेंजाज जो आप ले रहे हो, जो स्टेंजाज आप ले रहे हो। तो मैंने ये बोला कि जो भी पोएम है आपकी वो 2 यूनिट में हो जानी चाहिए। तो अगर 2 यूनिट तो इट मीन्स हम 1 यूनिट में कम से कम हम 2 या 3 स्टेंजा लेंगे। अगर 6 स्टेंजा है तो यूनिट 1 में हम 3 लेंगे। अगर 4 स्टेंजा की पोएम है तो हम यूनिट 1 में 2 स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है,
2 यूनिट में आपका लेसन प्लान डिवाइड हो गया है। तो यहाँ आपको जहाँ से जहाँ तक आप ले रहे हैं वो मेंशन कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पर A to Z करके मेंशन किया हुआ डैश डैश करके। ओके, ये काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलती की थी, आप कहाँ से कहाँ तक का पैसेज ले रहे हो ये प्रोज में नहीं किया था, ये आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट, ठीक है, देखिए 4 कैटेगरी में हमारा जो यूनिट है वो बढ़ गई है। फर्स्ट इज टीचिंग पॉइंट, सेकेंड इज टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड इज टीचर स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड द फोर्थ इज ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ आपका प्रोज में जो बिहेवियरल चेंजेस जो आपका सेकेंड पॉइंट आ रहा था वो यहाँ पर मिसिंग है, वो इसमें नहीं करना है, यहाँ सिर्फ 4 में ही बटेगा और आपका वहाँ 5 में डिवाइड हो जाता था प्रोज में। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है वैसे ही है मॉडल रीडिंग। द पीपल टीचर टीचर्स एक्टिविटी में है द पीपल टीचर विल रीड द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर स्ट्रेस। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में है स्टूडेंट्स आर लिसनिंग द पोएम। ओके, और ब्लैक बोर्ड वर्क में वही आपका सिर्फ ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर मॉडल रीडिंग हो रही है तो इसमें आप रीडिंग चल रही है तो इसमें आप सिर्फ टॉपिक डालोगे। द सेकेंड स्टेप इज इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में क्या है, पीपल टीचर विल आस्क सम स्टूडेंट टू रीड द पोएम 1 by 1। ओके, इमिटेशन रीडिंग जैसे प्रोज में थी वैसे ही है। अदर आर लिसनिंग, अदर स्टूडेंट्स आर नाउ लिसनिंग। ओके, द थर्ड स्टेप इज साइलेंट रीडिंग। प्रोज में जो सेकेंड स्टेप था वो था आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जो आप यहाँ हमने लास्ट में किया है। तो यहाँ पर पहले हमारा मॉडल रीडिंग आया है, ये देखिए मॉडल रीडिंग आया है और इमिटेशन रीडिंग है। थर्ड स्टेप इज साइलेंट रीडिंग। मैं यहाँ पर देखिए प्रोज का लेसन प्लान का इसलिए बार बार नाम ले रही हूँ क्योंकि आप जो प्रोज का लेसन प्लान जो स्टूडेंट देख चुके हैं, समझ चुके हैं, बना के दे चुके हैं, तो आपको कोरिलेट करके अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार प्रोज का लेसन प्लान का नाम यहाँ ले रही हूँ। द थर्ड स्टेप इज साइलेंट रीडिंग। टीचर्स पॉइंट टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड द लास्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क। साइलेंट रीडिंग में क्या होगा, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पोएम इन योर माइंड। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आर रीड द पोएम साइलेंटली इन योर माइंड विदाउट मूविंग योर लिप्स। ब्लैक बोर्ड वर्क इज ब्लैंक बिकॉज रीडिंग हो रही है। ओके, फोर्थ स्टेप इज एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका प्रोज में आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ आया था आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करके आया था जिसमें आपने हार्ड वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था, उसका मीनिंग बताया था। यहाँ पर स्टेप 4 में आपका है एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपने रीडिंग कर ली, ठीक है, आपने रीडिंग की, फिर 1 by 1 स्टूडेंट्स ने रीडिंग की, इमिटेशन रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में 1 by 1 पूरी क्लास ने रीडिंग की साइलेंटली। और इसके बाद फोर्थ में आया है एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड। एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स में आप क्या करोगे, जो स्टेंजास के जो भी रीडिंग करते टाइम हार्ड वर्ड्स लगे जिनको स्टूडेंट्स को नहीं समझ आते हम उनको अंडरलाइन करवाते गए और उसके बाद हम उनको हार्ड वर्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल था, जो हेडिंग पड़ी थी, वही है एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स आपको लिखना है पोएट्री में। ओके, pupil teacher write the hard words on the stanza and their meaning on blackboard. स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप लिखोगे स्टूडेंट्स आर राइट डाउन इन योर कॉपीज एंड ब्लैक बोर्ड वर्क ओनली वर्ड एंड मीनिंग। अब ये ध्यान दीजिए प्रोज में क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ हार्ड वर्ड्स उतार दिए हैं। हार्ड वर्ड अगर आप एज इट इज लिख दोगे तो उसका मतलब क्या है अगर आप मीनिंग नहीं समझा रहे हो, ये बताइए। वर्ड आपने लिख दिए, जब मीनिंग नहीं समझ आया स्टूडेंट को, इन इंग्लिश ही आप लिखो, लेकिन आपको यहाँ मीनिंग मेंशन करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, आपको अब जो लेसन प्लान बनानेंगे, तो आपने सैंपल बना के भेजा था, लेकिन अब आप जो लेसन प्लान बनाने हैं आपको, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क हम शो करेंगे, इन ब्लैक शीट हम शो करेंगे, इतनी बड़ी शीट यहाँ पर हम स्टिक कर देंगे, उसमें हम शो करेंगे। ओके, स्पार्कल पेन से लिख के अब उसको यहाँ स्टिक कर देंगे। आप चाहो तो ऐसे फ्लिप वाली बना सकते हो। ठीक है, यहाँ मोड़कर आप कहोगे इतने में नहीं आएगा तो आप इतना बड़ा पेपर ले लो, उसको आधा मोड़ के उसको ऐसा फ्लिप वाला बना दो। ठीक है, जो फेयर होगा वो वर्क ऐसे ही होगा, रफ में तो अभी चल गया आपका। और द नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर। द फिफ्थ स्टेप इज एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर, जिसमें आप क्या करना है, अब भाई हमारी एक्सप्लेनेशन की बारी। रीडिंग हो गई, मॉडल रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स हो गया। इसके बाद हम करेंगे एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर।
टीचर्स एक्टिविटी में है प्यूपल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टेंजा। पैसेज वर्ड इस्तेमाल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, स्टेंजा बोलते हैं इसको पोएट्री में, ठीक है। स्टेंजा इन 15 to 20 लाइन्स, जैसे आपने इसमें एक्सप्लेनेशन किया था प्रोज में वैसे ही है। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग इन योर आर लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हुआ, ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैंक रहेगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो रहा है। इसके बाद आएंगे आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस स्टेप 6 में। तो जो भी आपने आपके इसको बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपने एक्सप्लेनेशन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन योर एक्सप्लेनेशन, ओके। तो जो भी आपने एक्सप्लेनेशन किया है उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन यहाँ लिखिए, आंसर लिखिए स्टूडेंट्स एक्टिविटी में, और ब्लैक बोर्ड वर्क में भी आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ये देखिए, इसके बाद आगे आपका सेकेंड यूनिट की बारी आए। जो सेकेंड यूनिट में आपने किया है तो एज इट इज आप पूरा उसको, जैसे फर्स्ट यूनिट का आपने किया था, देखिए इधर मॉडल रीडिंग हुआ था, इमिटेशन रीडिंग हुआ था, साइलेंट रीडिंग हुआ था, एक्सप्लेनेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स हुआ था, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हुए थे। इसी तरह से एज इट इज हम पूरा यूनिट 2 का भी पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे। लिख दिया है मैंने यहाँ पर, पूरे 6 जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे यूनिट 2 में, ओके। तो इस तरह से हमारी पूरी पोएम कंप्लीट हो जाएगी, देखिए। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो पोएम हो वो हमारे एक ही लेसन प्लान में कंप्लीट होती है, उसके लिए हम 3-4 लेसन प्लान नहीं बनाते हो। प्रोज में आपको ये छूट होती है कि आप उसमें 2-3 लेसन प्लान बना सकते हो, ठीक है। एक जो हमारा प्रोज का एक चैप्टर होता है उसमें आप एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 तो लेसन प्लान बना ही सकते हो, लंबा है तो और भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका देखिए, लेसन प्लान का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जो डेली क्लास में आप जो टीचिंग करने वाले हो, वो आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो कम से कम एक दिन में आप एक पोएम तो कंप्लीट कर ही सकते हो एटलीस्ट, ओके। तो इधर से देखिए, ये देखिए रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चंस है। रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चंस में ओनली क्वेश्चंस लिखे जाएंगे प्रोज की तरह, और आपको यहाँ से क्वेश्चंस ही शो करने हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी क्लास वर्क की बारी। तो क्लास वर्क में आप क्या करोगे, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, कुछ भी दे सकते हो, फिल इन दी ब्लैंक्स है, मैचिंग है, राइमिंग वर्ड्स हैं, कुछ भी दे दो, ठीक है। और इसके बाद है होमवर्क की बारी आएगी। राइट द समरी ऑफ द पोएम। अब यहाँ आप समरी, मैंने तो यहाँ समरी का दिया है, तो आप कुछ भी दे सकते हो जो आपका मन करे होमवर्क में, वो दे सकते हो। जो आपने क्लास वर्क में नहीं दिया है वो दे सकते हो। वैसे होमवर्क के लिए समरी ज़्यादा सूटेबल होमवर्क रहता है, ठीक है। या तो आप क्लास में लिखवा लो या होमवर्क में दे दो। इसके बाद वही 3 कॉलम है हमारे, सिग्नेचर ऑफ प्यूपल टीचर, सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर, एंड द लास्ट है सिग्नेचर और सुपरवाइजर, ओके। ये था आपका पोइट्री का लेसन प्लान जो मैंने आज आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसकी पिक्स मैं आप ग्रुप में डाल दूंगी, इसको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। सिंपल लेसन प्लान है, प्रोज का आपने बना लिया है तो पोइट्री का कोई आपके लिए हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में मैंने सेकंड क्वेश्चन मेरा नीचे है और थर्ड ऊपर है, ठीक है। तो मैंने एरो बना दिया, उस हिसाब से आप इसका सीक्वेंस आएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। थैंक यू।